एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो आज की वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी आपसे। जो मैंने इससे पहले ऑब्स्टेट्रिक ड्रग वाला टॉपिक लिया था, जिसमें मेरा लास्ट टॉपिक यानी डायूरेटिक्स एनाल्जेसिक के बारे में मैं जिसमें डिस्कशन करने वाली थी, वो मैंने पेंडिंग कर दी है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लेबर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं लेबर के ऊपर ही बना दूँ, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो ड्रग थी वो ऑब्स्टेट्रिक ड्रग में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग थी और वो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो जो मेरी आज की वीडियो है, ऑब्वियस बात है, सब्जेक्ट मैंने लिया है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, जिसको हम लोग ओबीजी बोलते हैं। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो लेबर है, जिसको हम प्रसव बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गायनेकोलॉजी के पर्पज़ से। इवन ये कह सकते हैं आपकी भले ही ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट लेबर के बिना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी शायद इनकम्प्लीट है, मेरी नज़र में, मैं मानती हूँ ऐसा। ठीक है, तो गाइज, आज की वीडियो जो टॉपिक है वो लेबर है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको अगर कोई सुझाव देना है तो मुझे कमेंट्स के रूप में आप दे सकते हैं। और अगर आपको जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो बात करते हैं आज के टॉपिक यानी लेबर के बारे में। तो लेबर क्या होता है, इसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लेबर पढ़ लेते हैं। तो हम लेबर को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेबर में बी डिफाइन एज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल्स विद प्रोग्रेसिव एफिसमेंट और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ कंसेप्शन प्रोडक्ट। एक बार मैं और इसको बता देती हूँ आपको कि लेबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो लेबर की डेफिनेशन होती है, लेबर में बी डिफाइन एज ए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल्स विद प्रोग्रेसिव एफिसमेंट और डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो वो बोला है कि लेबर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो यूट्रस है उसमें क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं, एक रेगुलर इंटरवल में उठते हैं, और जिसमें क्या होता है, हमारे सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, और सर्विक्स के डायलिटेशन के साथ साथ जो हमारा कंसेप्शन प्रोडक्ट है, जिसको हम बेबी बोलते हैं, वो मदर के वूम से वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे यूट्रस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उठते हैं, और क्या होता है, सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, और जो हमारा कंसेप्शन प्रोडक्ट है जिसको हम बेबी बोलते हैं, वो क्या होता है, हमारे बॉडी से, या फिर जो मदर प्रेग्नेंट वीमेन है उसकी बॉडी से एक्सपेल आउट होती है थ्रू द वजाइना, दैट इज़ कॉल्ड लेबर प्रोसेस। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले जब मदर के वोम में बेबी आता है या बनता है, वो जितना भी 40 वीक्स का या 37 वीक्स का टाइम पूरा करता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आना शुरू होता है। उसके कारण क्या होता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन उठने शुरू होते हैं, मदर को पेन होना शुरू होता है, और जो सर्विक्स है या जो वजाइना है वो क्या होता है, डायलेट होना शुरू होता है, यानी फैलना शुरू होता है, सिकुड़ना शुरू होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब पूरा डायलेटेशन हो जाता है हमारे सर्विक्स का, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारा कंसेप्शन प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बेबी बोलते हैं, वो क्या होता है, वजाइना के थ्रू, जिसको योनि बोलते हैं हिंदी में, उसके थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है फीमेल की। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेबर प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, अब इस लेबर प्रोसेस को समझने के लिए, या फिर जो ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो लेबर में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं, यानी कि सम टर्म रिलेटेड टू लेबर। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है नॉर्मल लेबर। ठीक है, नॉर्मल लेबर यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्मल यानी कि इसमें जो बेबी का बर्थ होगा ना, वो वजाइना के थ्रू होगा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का क्या होगा, LSCS या ऑपरेशनल डिलीवरी की नीड नहीं होगी। ठीक है, बेबी बर्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ वजाइना रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो लेबर की मैं आपको ड्यूरेशन बता दूं कि कितने टाइम में बेबी का जन्म हो जाता है, कितने घंटे मदर को उस पेन से या उस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से जूझना पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई प्राइमी पैरा मदर है, प्राइमी पैरा का मतलब होता है कि जब कोई वीमेन फर्स्ट टाइम बेबी को जन्म देने वाली होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है,
जो ये लेबर पेन का जो जो लेबर का ड्यूरेशन होता है, लेबर का ड्यूरेशन मतलब यानी कि दर्द उठना, उस दर्द से सर्विक्स का डायलेटेशन होगा, बेबी का मदर की वजाइना से बाहर निकलना, प्लेसेंटा का बाहर निकलना और ऑब्जर्वेशन प्लेसेंटा का बाहर निकलना, इसके लिए पता कितना टाइम लगता है? कम से कम 16 to 18 आवर्स का टाइम लगता है। किस में? अगर मदर ने पहली बार बेबी को जन्म दिया है या फिर पहली बार मदर बेबी को जन्म देने वाली है। प्राइमी ग्रेविडा का प्राइमी पैरा का मतलब होता है कि जब वीमेन पहली बार माँ बनने वाली होती है, ठीक है। तो उसमें उस समय जो लेबर का ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 14 to 16 आवर्स होता है, ठीक है। अगर सेकंड केस की बात करते हैं, मल्टी पैरा मदर, ठीक है। तो मल्टी मतलब यानी कि 2 से अधिक बार, पैरा मतलब यानी कि जन्म देने वाली मदर, या जन्म दे चुकी है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये लेबर का ड्यूरेशन होता है ना, वो कितना होता है? 6 to 10 आवर होता है, ठीक है। प्राइमरी पैरा में कितना था? 16 to 18 आवर था। और मल्टी पैरा मतलब यानी 2 बार से ज़्यादा बार मदर क्या हो चुकी है? बेबी को जन्म दे चुकी है। तो उस टाइम पे जो लेबर का ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? 6 to 10 आवर्स होगा, ठीक। तो फर्स्ट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मतलब आप कंपटीशन के लेवल से भी इसको देख सकते हैं, तो वो ये है कि व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म ऑफ नॉर्मल लेबर, ठीक है। तो जो नॉर्मल लेबर का मेडिकल टर्म है ना, वो है यूटोसिया, ठीक है। यूटोसिया क्या होता है? नॉर्मल लेबर को बोला जाता है मेडिकली, ठीक। सेकंड बात करते हैं, जो सेकंड टर्म आता है लेबर से रिलेटेड, वो आता है एबनॉर्मल लेबर, ठीक। एबनॉर्मल लेबर में क्या होता है कि एबनॉर्मल नाम से ही पता है कि इसमें क्या होगा? बेबी की डिलीवरी के लिए या बेबी के जन्म के लिए हमें हो सकता है LSCS की नीड पड़ जाए, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल लेबर की बात कर रहे थे इससे पहले वाली, तो जब कभी बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम पे जो सबसे पहला जो पार्ट दिखता है ना बेबी का, जो बाहर निकलता है, वो आता है ये वाला रीज़न, ठीक है। इसको बोलते हैं सिफेलिक, ठीक है। सिफेलिक रीज़न यानी हेड वाला रीज़न, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं? जो नॉर्मल जो यूटोसिया मैंने इससे पहले बताया था, नॉर्मल लेवल बताया था, उसमें जो प्रेजेंटेशन होगा बेबी का, वो क्या होगा? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी कि बेबी का ये वाला पार्ट जो होगा, हेड वाला पार्ट होगा, वो पहले बाहर एक्सपेल आउट होगा वजाइना के थ्रू, ठीक है। मगर अब नॉर्मल लेवल में क्या होता है ना, जो बेबी का प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो बाहर निकलने वाला पार्ट है, वो क्या होगा? ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच मतलब यानी कि हिप वाला रीजन बाहर निकलेगा या शोल्डर वाला रीजन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लेबर, ठीक है। और यहाँ पर भी एबनॉर्मल लेबर का भी एक मेडिकल टर्म है और उसको बोलते हैं डिस्टोसिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लेबर का मेडिकल टर्म क्या होता है? यूटोसिया। सेकंड चीज़ है कि एबनॉर्मल लेबर का जो मेडिकल टर्म है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टोसिया बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों समझ में आएगा कि नॉर्मल लेबर में क्या होता है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, और जो एबनॉर्मल होता है उसमें क्या होता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन, या फिर क्या होता है हमारा शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है, जिसके कारण हमें LSCS की भी नीड हो सकती है। मगर जो फर्स्ट नॉर्मल लेबर था उसमें हमें किसी प्रकार की LSCS की नीड नहीं होती है, बेबी डायरेक्टली वजाइना के थ्रू डिलीवर आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो प्री टर्म लेबर आता है, ठीक है। तो प्री टर्म लेबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज बेबी विल बी डिलीवर आउट, यानी कि देखो नॉर्मली क्या होता है? 37 हफ्ते नॉर्मल जेस्टेशन वीक होता है, ठीक है। जब उससे पहले 35 हफ्ते में, 34 हफ्ते में, 36 हफ्ते में जब बेबी डिलीवर आउट हो जाता है या बेबी का जन्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्री टर्म लेबर बोलते हैं, ठीक है। 37 हफ्ते से पहले बेबी के जन्म होने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री टर्म लेबर बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला टर्मिनोलॉजी जो इसमें आती है वो होता है पोस्ट टर्म लेबर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, प्री टर्म का सेम अपोजिट, यानी कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? आफ्टर 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज बेबी विल बी डिलीवर आउट, यानी कि 42 हफ्ते के बाद जब बेबी का जन्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट टर्म लेबर बोलते हैं। 37 हफ्ते से पहले जन्म हुआ तो प्री टर्म लेबर, 42 हफ्ते से बाद में जन्म हुआ तो पोस्ट टर्म लेबर, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं इसमें प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, तो इसको समझने के लिए आप लोग को लेबर के स्टेजेस समझनी होगी, ठीक है। देखो जो लेबर की प्रोसेस होती है ना, उसमें 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, वजाइना और सर्विक्स क्या होती है? फैलने लगती है ना, फैलने लगती है, तभी तो बेबी बाहर निकल पाएगा। जैसे ये वजाइना है, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल ये वजाइना है, ठीक है, इसका होल है इतना, ठीक। अगर इसमें डायलिटेशन नहीं होगा सर्विक्स में, तो ये वजाइना कैसे फ्लेक्सिबल होगी, कैसे ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी, ठीक है। तो सर्विक्स का डायलिटेशन होना जरूरी है। सबसे फर्स्ट वाले स्टेज में क्या होता है? डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ बेबी होता है, ठीक है। बेबी का बाहर निकल जाना, मदर की वजाइना से बेबी बाहर निकल जाएगी यूट्रस से, ठीक है। थर्ड क्या होता है?
थर्ड जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है। अब बेबी बाहर निकल गया है, ठीक है, तो प्लेसेंटा भी बाहर निकलेगा थर्ड, क्योंकि प्लेसेंटा क्या है, टेम्पररी ऑर्गन होता है, वो मदर में तब डेवलप होता है जब बेबी मदर प्रेगनेंसी को अचीव कर लेती है, और प्रेगनेंसी के बाद बेबी डिलीवरी के बाद तुरंत ही क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपल आउट हो जाता है बॉडी से, तुरंत नहीं, मतलब यानी 20 to 30 मिनट्स ये लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में था कि सर्विक्स का डायलेटेशन होना, सेकेंड स्टेज में था कि बेबी का बाहर आना, ठीक है, थर्ड स्टेज में होता है प्लेसेंटा का बाहर आना, और फोर्थ स्टेज में होता है ऑब्जर्वेशन स्टेज, जिसमें हम लोग मदर और बेबी को क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उनकी कंडीशन को असिस्ट करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो सीन नहीं हो रहे, ठीक है। तो जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर है उसको समझने के लिए मैंने इसलिए स्टेजेस बताए हैं कि ये होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रोलॉन्ग्ड लेबर है ना, उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है ना, उसका ड्यूरेशन 18 आवर से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि सर्विक्स के डायलेटेशन में और बेबी के जन्म होने में ही 18 घंटे से ज़्यादा का टाइम वो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट लेबर में भी सेम चीज़ क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि सर्विक्स का डायलेटेशन, और जो सेकंड स्टेज है यानी कि एक्सपल्सन ऑफ बेबी, इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट होने में ओनली 2 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। कितना बड़ा डिफरेंस है देखो, जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर था उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर यानी कि सर्विक्स का डायलेटेशन, और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यानी कि एक्सपल्सन ऑफ बेबी को होने में 18 घंटे से ज़्यादा का वो टाइम ले रहा था। मगर इसका सेम अपोजिट है हमारा, जिसे हम प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सर्विक्स का डायलेटेशन भी यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, और क्या होता है सेकंड डिलीवरी ऑफ बेबी यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को कंप्लीट होने में सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगता है, यानी 2 घंटे में ये दोनों स्टेजेस क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से टर्म जो है वो लेबर से रिलेटेड है। फर्स्ट है इसमें यूटोसिया, सेकेंड है डिस्टोसिया, थर्ड है प्री टर्म लेबर, फोर्थ है पोस्ट टर्म लेबर, फिफ्थ है इसमें प्रोलॉन्ग्ड लेबर, और सिक्स है इसमें प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है। तो अब गाइस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग ना लेबर को ही डिलीवरी ही बोल देते हैं। तो आज मैं इस चीज़ का एक डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड डिलीवरी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबर की, ठीक है। इससे पहले हमें लेबर को समझाने के लिए या डेफिनेशन देने से पहले आपको ना एक नॉर्मल से प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, लेबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कंसेप्शन से, ठीक है। अब कंसेप्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्शन को जानना जरूरी होता है। देखो कंसेप्शन मतलब कि जब फीमेल गोनाड, ठीक है, जिसको हम लोग ओवा बोलते हैं या एग बोलते हैं, अंडाणु, ठीक है, वो, और जब मेल गोनाड जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, वो आपस में फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी कि फीमेल गोनाड जिसको ओवा, एग या फिर जिसको हिंदी में अंडाणु बोलते हैं वो, और मेल गोनाड जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं या फिर जिसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इन्वेड होते हैं, या फिर वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं या फर्टिलाइज होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। फिर वही जाइगोट क्या होता है, हमारे 6 to 7 डेज में क्या होता है, इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है, कहाँ, यूट्रस में, ठीक है। यानी कि देखो जैसे आज क्या हुआ, स्पर्म और जो स्पर्म है और जो एग है वो क्या हुआ, आपस में फर्टिलाइज हुए और उन्होंने क्या करा, जाइगोट का निर्माण करा, ठीक है। फिर वही जाइगोट जब 6 और 7 दिन का हो जाता है ना, तो वो वहाँ से क्या होता है कि यूट्रस में पहुँचता है और यूट्रस में इम्प्लांट होना शुरू होता है। इम्प्लांट होना मतलब यानी धंसना, नीचे धंसना, या फिर एक प्रकार का यूट्रस में स्टेबल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, देखो उस टाइम पे क्या होता है, जो मदर का यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले तो जो हमारा एंडोमेट्रियम जो यूट्रस है उसके जो आउटर लेयर को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, मगर प्रेगनेंसी अचीव करने के बाद, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होने के बाद, वही जो हमारा एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, मेडिकल टर्म डेसिडुआ हो जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जो इम्प्लांट प्रोसेस होती है ना, वो स्टार्ट कब होती है, फर्टिलाइजेशन के 6 to 7 डेज में स्टार्ट होती है, और कंप्लीट कब होती है, 10 to 11 डेज में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के और कब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन के 6 to 7 डेज में स्टार्ट हो जाता है, और कब ख़त्म होता है, 10 to 11 डेज, यानी कि आफ्टर कंसेप्शन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 10 to 11
7 डेज़ में ये इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। और अब जो मदर का जो एंडोमेट्रियम लेयर है यानी यूट्रस है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेसिडुआ बोल देते हैं। ठीक, अब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो वैसे तो कितनी होती है, 277 डेज़ की होती है, मगर उसमें से इम्प्लांटेशन वाला मैं पीरियड अगर हटा दूँ तो कितना 10 डेज़ को माइनस कर लो, यानी कि 266 डेज़ में क्या होता है, बेबी क्या होता है, हमारे मदर के जो यूट्रस है उसमें ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है, ये सब चीज़ करता है। ये क्या होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है लेबर की, कि कैसे कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन में कैसे कैसे बेबी का बर्थ होता है, यानी कि ओवम कैसे फ्यूज़ हुआ, कैसे मतलब ये इम्प्लांट हुआ तो डेसिडुआ हम क्यों बोलते हैं इसको, ये सब चीज़ हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेबर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो लेबर क्या होता है, एक्चुअली हम लेबर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं लेबर और को सिंपली वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी क्या मेन डिफरेंस है लेबर और डिलीवरी में। ठीक है, तो कंसेप्शन प्रोडक्ट कम्स आउट थ्रू वजाइनल कैनाल इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, जब कंसेप्शन प्रोडक्ट यानी कि बेबी की बात यहाँ पर सिंपल हो रही है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कंसेप्शन हुआ है मेल और फीमेल का के जो गोनैड्स हैं या उनका क्या होता है, फ्यूज़न हुआ है, तो ऑब्वियस बात है जाइगोट ही बनेगा, बेबी ही बनेगा, राइट। ठीक है, जब वो कंसेप्शन प्रोडक्ट यानी बेबी क्या होता है, वजाइना के थ्रू क्या होता है, डिलीवर आउट होता है बाहर, ठीक है, मदर के वोम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोल देते हैं। ठीक है, मगर डिलीवरी में क्या होता है कि कंसेप्शन प्रोडक्ट कम्स आउट थ्रू द यूट्रस। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझनी होगी कि देखो सबसे पहले क्या होता है, लेबर में क्या होता है कि जो कंसेप्शन प्रोडक्ट यानी जो बेबी है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल रहा है, यूट्रस से तो डिटैच हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वजाइना के थ्रू वो बाहर निकल रहा है, कंप्लीटली एक्सपल्सन हो जा रहा है बेबी का मदर के वूम से, दैट इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, थ्रू द वजाइना। ठीक, वजाइना शब्द याद रखनी है यहाँ पर। ठीक है, मगर जो डिलीवरी है ना उसमें क्या होता है कि यूट्रस से क्या हो रहा है, बेबी का डिटैचमेंट हो रहा है, यूट्रस से बेबी बाहर निकल रहा है, मगर जरूरी नहीं है कि वजाइना के थ्रू होगा। ठीक है, हो सकता है कि LSCS कराना पड़े, यानी कि ऑपरेशन के थ्रू हो रहा है, हो सकता है ये। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि हम लोग लेबर को डिलीवरी तो कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम वजाइना के थ्रू बेबी का वजाइना के थ्रू जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल रहे हैं, मगर डिलीवरी को कभी भी लेबर नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर कंसेप्शन प्रोडक्ट अलग हो रहा है, मगर जरूरी नहीं है कि वो वजाइना के थ्रू हो, वो किसी और वे से भी अलग हो सकता है। समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेबर और डिलीवरी में अंतर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर भी एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, लेबर क्या होता है, जब कंसेप्शन प्रोडक्ट यानी कि बेबी क्या होता है वजाइनल कैनाल के थ्रू ही बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेबर बोल देते हैं। मगर डिलीवरी में क्या होता है, कंसेप्शन प्रोडक्ट यूट्रस से बाहर निकलता है, मगर जरूरी नहीं है कि यूट्रस से निकला है वो अभी, बट जरूरी नहीं है कि हम उसे वजाइना के थ्रू ही बाहर निकालें। हो सकता है कि वो LSCS यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिसे क्या बोलते हैं CS सेक्शन भी बोलते हैं, यानी कि ऑपरेशन बोलते हैं, उसके थ्रू भी वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो गाइस अब ये है मेन डिफरेंस है लेबर और डिलीवरी में। अब बात करते हैं कि लेबर स्टार्ट हो चुका है, बेबी का जन्म हो चुका है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो कुछ चीज़ें मदर को एक्सपीरियंस होती हैं, कुछ वो चीज़ वो फील करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेबर पेन। ठीक है, तो अब जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो लेबर पेन से रिलेटेड आ रहा है। तो लेबर के टाइम पे मदर को 2 टाइप्स के पेन एक्चुअल में फील होते हैं। ठीक है, एक आता है ट्रू लेबर पेन और सेकेंड आता है फॉल्स लेबर पेन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू लेबर पेन की, और ये ट्रू लेबर पेन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, या फिर ये आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ट्रू लेबर पेन सबसे पहले जो सिम्टम जो साइन कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रू लेबर पेन का, वो है कि पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, बहुत दर्द मदर को होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उठेंगे और रेगुलर इंटरवल में उठेंगे। देखिए जैसे कि अभी मदर को पेन हुआ, ठीक है, उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उठे, ठीक है, 1 मिनट में वो दर्द कम हो गया और 2 मिनट बाद फिर से वो दर्द स्टार्ट हुआ और 1 मिनट के लिए फिर से वो दर्द कम हो गया। यानी कि क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उठेंगे, एक रिदमिक वे से उठेंगे और एक रेगुलर टाइम पीरियड के लिए उठेंगे। ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए दर्द उठ रहा है और 1 मिनट के लिए खत्म, फिर 1 मिनट के लिए दर्द उठ रहा है फिर 2 मिनट के लिए खत्म। ठीक है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो ट्रू लेबर पेन होगा ना, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो रिलैक्सेशन है ना, वो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दर्द बढ़ेगा, मगर टाइम ड्यूरेशन उनका सेम। जैसे मतलब कि 1 मिनट के लिए उसको दर्द उठेगा, 2 मिनट के लिए वो ठीक हो जाएंगी, फिर दूसरा जो कॉन्ट्रैक्शन उठेगा वो भी फिर 1 मिनट के लिए उठेगा और 2 मिनट के लिए रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं बता चुकी हूँ, यही है कि पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, ट्रू लेबर पेन का। सेकंड चीज़ है कि टाइट टमी विद ग्लोबुलर
शेप्ड। जो मदर की टमी होगी वो क्या होगा, टाइट होने लग जाएगी, यानी हार्डनिंग होने लग जाएगी वहाँ पर, और ग्लोब्युलर शेप होने लग जाएगी, ठीक है, यानी कि गोल, ठीक है, शेप होने लग जाएगी, ठीक है। तो टाइट टमी क्यों होगी, क्योंकि टाइट इसलिए क्योंकि बेबी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे यूट्रस के लोअर पोर्शन में आना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर टाइटनिंग हो जाएगा। जहाँ हम पेल्विक ग्रिफ वगैरह चेक करते हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि कितना मतलब बेबी का कौन सा पार्ट एंगेजमेंट वगैरह पार्ट देखते हैं, तो ये जैसे मान के चलो ये एक एब्डोमेन का पार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसे चेक करा और यहाँ पर मुझे हार्डनिंग टाइप का लगा, ठीक है, तो दिस मीन्स दैट कि बेबी का एंगेजमेंट हो चुका है, बेबी का हेड वाला पार्ट है वो, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो सेकेंड है जो टमी होगी वो टाइटनिंग होने लग जाएगी और क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर शेप की होने लग जाएगी। थर्ड क्या होगा, प्रोग्रेसिव एफिसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। अब जो सर्विक्स का डायलेटेशन होगा वो प्रोग्रेसिव होगा, यानी कि पहले सर्विक्स 2 सेंटीमीटर डायलेट होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके जो सर्विक्स है वो क्या होगा, प्रोग्रेसिव वे में क्या होगा, डायलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रेजेंस ऑफ शो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ शो, SHOW, शो का मतलब एक चीज़ है, यहाँ शो का मतलब होता है कि सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड, ठीक है। क्या होगा, जब बेबी आउट होने वाला होगा मदर की वजाइना से, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा ना, म्यूकस जो सर्विक्स है ना उससे म्यूकस लाइक सिक्रीशन क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा, मगर उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट किसका भी होगा, ब्लड का भी होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शो, ठीक है। कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब मदर के सर्विक्स से म्यूकस सिक्रीट होता है और उसमें ब्लड का अमाउंट भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, ट्रू लेबर पेन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ठीक है। मदर को बहुत ज़्यादा टॉयलेट या फिर पेशाब आएगा, ठीक है। और वो क्यों आएगा, क्योंकि मदर का जो ब्लैडर है ना उसमें प्रेशर पड़ रहा होगा अब, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, फिर अर्ज ऑफ यूरिनेशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फीटल यूजुअली इंगेज, ठीक है। अगर ट्रू लेबर पेन होगा वही चीज़ हम लोग देखेंगे, हम लोग ऐसे करके पेल्विक रिफ को चेक करते हैं, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर डमी कभी मुझे अवेलेबल सोर्सेज प्रेजेंट मिलती हैं तो उस टाइम पे मैं बताऊंगी कि कैसे हम लोग इंगेजमेंट चेक करते हैं। 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रू लेबर पेन का, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है। बैग ऑफ वाटर होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, मान के चलो ये मदर का यूट्रस है, ठीक है, इसके अंदर बेबी है, ठीक है। मदर के यूट्रस के इन साइड में क्या होता है, एक अमनियोटिक सैक होता है, ठीक है, जिसे बच्चादानी बोलते हैं, सॉरी उसको अमनियोटिक सैक हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, अमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर अमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं, पानी, एक ऐसा फ्लूइड बना जिसके अंदर बच्चा फ्लोटिंग करता है, यानी कि बच्चा क्या करता है, तैरता है या फिर मूवमेंट करता है या फिर कोई भी नरिशमेंट वगैरह, ये सब चीज़ टेम्परेचर मेंटेन करना ये अमनियोटिक फ्लूइड ही करता है, ठीक है। तो क्या होता है, बैग ऑफ वाटर को समझने के लिए अमनियोटिक फ्लूइड को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब बेबी का डिलीवरी का टाइम या फिर लेबर का टाइम आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जो ये यूट्रस है, ये यहाँ पर पहले बेबी था, अब ये क्या होता है, बेबी नीचे की ओर इंगेज होना शुरू होता है, यानी कि सर्विक्स की ओर, नीचे की सर्विक्स के लोअर पोर्शन की ओर आना शुरू होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जो ये अमनियोटिक फ्लूइड होता है वो फ्लूइड क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, बेबी के हेड के आगे एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कलेक्ट हो जाता है। तो आपने कभी देखा होगा, जैसे डिलीवरी होती है तो सबसे पहले हमें लिक्विड बाहर आता है, यानी कि थोड़ा पानी बाहर आता है, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या होता है, बेबी के हेड के आगे क्या होता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब बेबी इंगेज होना शुरू होता है नीचे की ओर, तो उस टाइम पे क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, बेबी के हेड के आगे एक्यूमुलेट हो जाता है और बैग लाइक फॉर्मेशन बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैग ऑफ वाटर बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो अमनियोटिक फ्लूइड का फर्स्ट पार्ट था जो हेड के आगे अक्यूमुलेट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 वाटर बोलते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि जो शोल्डर पे या अदर ट्रंक वाले रीजन में कलेक्ट है कि चारों ओर कलेक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ट्रू लेबर पेन का एक साइन है कि बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। और बैग ऑफ वाटर हम किसे बोलते हैं, जब बेबी इंगेज होने लगता है तो उसका सम अमाउंट ऑफ वाटर जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो बेबी के हेड के आगे अक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। और उसको हम लोग 4 वाटर बोलते हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शन जो अमनियोटिक फ्लूइड का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, 8 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे ट्रू लेबर पेन का, वो है मे बी
डायरिया और वॉमिटिंग, नोज़िया, है ना। तो नॉर्मली मदर जो है अगर वो उसको नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ लेबर, ठीक है। सबसे पहले इसका जो रीज़न है एक तो वो नर्वसनेस है, यानी कि अगर कोई मदर कोई फीमेल पहली बार अगर बेबी को डिलीवर करने वाली है, बेबी को जन्म देने वाली, तो उसको नर्वसनेस के कारण डायरिया हो सकता है या फिर नोज़िया हो सकता है। मगर इसका जो मेन रीज़न है वो है हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। लेबर के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे जो हार्मोन्स फीमेल के अंदर होते हैं उनके लेवल में अल्ट्रेशन आती है। जैसे एस्ट्रोजन जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से मदर को एक्सपीरियंस हो सकता है वॉमिटिंग, नोज़िया और डायरिया, ठीक। अब बात करते हैं फॉल्स लेबर पेन का, कि फॉल्स लेबर पेन होता क्या है, ठीक है। तो जो फॉल्स लेबर पेन, ये सबसे पहले इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट वाला वो है कि कंटिन्यूअस कंटिन्यू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी रेगुलर इंटरवल, ठीक है। जो फर्स्ट जो था ट्रू लेबर पेन, उसमें क्या था कि रेगुलर इंटरवल में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, यानी कि 1 मिनट के लिए अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो 2 मिनट के लिए रिलैक्सेशन, फिर 1 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्शन, फिर 2 मिनट के लिए रिलैक्सेशन। मगर इसमें सीवियरिटी ऑफ पेन क्या होता है, बढ़ता ही जाता है फर्स्ट लेबर पेन है। मगर सेकेंड लेबर पेन में ऐसा नहीं होता है, उसमें कंटिन्यू या तो दर्द होगा ही होगा, या फिर तो जैसे मतलब 2 मिनट के लिए दर्द हुआ और 5 मिनट के लिए ठीक, फिर उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए दर्द उठा, फिर 10 मिनट के लिए ठीक, यानी कि कोई भी रेगुलरिटी नहीं होगी इसमें, रिदम में इसके कोई भी, वो कैसे भी कंटिन्यू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। सेकेंड चीज़ है नो हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है। मैंने वहाँ पर बोला था कि टमी क्या होगी, टाइटनिंग होगी और ग्लोबुलर शेप में आ जाएगी, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है, नो हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है। जो हमारा यूट्रस है वो बिल्कुल भी हार्ड शेप नहीं होगा। हार्ड शेप क्यों होगा, क्योंकि बेबी का एंगेजमेंट तो हुआ ही नहीं है ना, बेबी तो नीचे फ्लैक्स आ ही नहीं रहा है, एंगेज हो ही नहीं रहा है, तो फिर जो अगर हम लोग चेक भी करते हैं तो हमें हार्डनिंग क्यों फील होगी, ठीक है। तो सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक है नो हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है। थर्ड है यूट्राइन पेन इज लाइट पेन, ठीक है। जो यूट्राइन पेन होगा, जो पेन उठेगा मदर को, वो बहुत लाइट होगा, उसकी सीवियरिटी बढ़ेगी नहीं। मैंने फर्स्ट में बोला था कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ, ड्यूरेशन बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर पेन का जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो पेन लेवल होगा वो इंक्रीज़ होगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, लाइट पेन है। अगर पेन मतलब कम ही होगा, मतलब कंपैरिजन दें जो फर्स्ट जो ट्रू लेबर पेन है कि उसके कंपैरिजन ये पेन बहुत कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेन इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन अपर एब्डोमेन रीजन और ग्रोइन रीजन, ठीक है। देखो जब ट्रू लेबर पेन उठता है ना, तो मदर का जो बैक वाला पोर्शन है या फिर नीचे जो लोअर पोर्शन है ना, वहाँ पर पेन होता है, क्योंकि बेबी का क्या होता है, नीचे की ओर एक्सटेंड होता है बेबी, ठीक है। मगर फॉल्स लेबर पेन में जो पेन होगा वो लोअर एब्डोमेन में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अब लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन क्या होता है, एग्जाम्पल यही मान लो, ये हमारा एब्डोमेन का ये एब्डोमेन है हमारा, ठीक है। ये वाला पार्ट अपर एब्डोमेन और ये वाला पार्ट लोअर एब्डोमेन, ठीक है। जो ट्रू लेबर पेन होगा उसमें क्या होगा, बेबी हमारे एब्डोमेन के नीचे आना शुरू हो रहा है अब, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, जो ये पेन होगा ट्रू लेबर पेन में, वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। और क्या होगा, बैक साइड में भी ये पेन जाएगा, थाइस वगैरह में भी ये पेन होगा। मगर सेम इसका अपोजिट होता है फॉल्स लेबर पेन में, कि जो ये पेन उठता है ना, वो मदर के एब्डोमेन के ऊपर वाले साइड में और ग्रोइन वाले रीजन में उठता है, यानी कि लोअर पोर्शन या बैक पेन, जो बैक पेन होगा उसको नहीं, लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन और बैक पेन इसमें नहीं फील होगा, बल्कि एब्डोमेन पोर्शन, जो एब्डोमेन का अपर पोर्शन है, वहाँ पर जाकर के ये पेन फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो अब्सेंस ऑफ शो, ठीक है। जो ट्रू लेबर पेन था उसमें मैंने बताया था कि शो जो है वो प्रेजेंस होगा, शो मतलब यानी कि सर्विक्स से जो सिक्रेशन होगा म्यूकस के साथ साथ ब्लड का भी, दैट इज कॉल्ड शो। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कोई सिक्रेशन ही नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो शो है, यानी ना तो यहाँ पर से म्यूकस सिक्रेट होगा मदर के सर्विक्स से, और ना ही किसी प्रकार का ब्लड, कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये था लेबर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड डिलीवरी और टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेबर, और सेकंड चीज़ की ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। जो नेक्स्ट मेरी जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो मैं बनाने वाली हूँ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।